ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जय हिंद। आज हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार से दे रहे हैं, बैंकिंग के संबंध में विशेष रूप से मध्य प्रदेश शासन की 0% ब्याज योजना क्या है और उसका आप कैसे प्राप्त करेंगे लाभ। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित मुल्ताई से, और विशेष रूप से हम जो 0% ब्याज की बात कर रहे हैं वह सहकारी समितियों के द्वारा ही आपको प्राप्त हुआ होता है। हम सीधे सीधे प्रबंधक महोदय से कितना मिलता है किसान को, कैसे इसको मेंटेन करना है, किस समय पर इसको भरना है और नहीं भरने की स्थिति में क्या क्या आती हैं दिक्कतें। मेरा नाम है मोहन लाल नरवरे, संस्था प्रबंधक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मुल्ताई। ये 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना में आप किसान भाई की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बैंक द्वारा 2 सीजन का अलग अलग ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दोनों की ड्यू डेट भी अलग रहती है और ड्यू डेट अगर नहीं चुके तो किसान को पूरा ऋण ये 0% पर मिलता है। इसमें 2 सीजन होते हैं वर्ष में। पहला खरीफ सीजन जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलता है। दूसरा सीजन होता है रबी सीजन जो 1 अक्टूबर से लगा के 31 मार्च तक चलता है। हमारे यहाँ छोटे से छोटे किसान को भी 40,000 रुपये हेक्टेयर के आधार पर मिलता है, जिसमें 28,000 रुपये मिलता है नगद भाग, 12,000 वस्तु भाग के रूप में मिलता है। इस प्रकार से उनकी ज़मीन के आधार पर उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और ये वो उनकी ड्यू डेट के पहले अगर पटाते हैं या ड्यू डेट पर पटाते हैं तो उनका टोटल जितना लिया उतना ही वापस करना होता है। यानी इसमें किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगता है। पर ड्यू डेट अगर इनने जैसा 15 अप्रैल का समय है, 15 अप्रैल को अगर चुका दिए तो फिर इनने जब से कर्ज लिया है उस तारीख से 15 अप्रैल तक मतलब 15 मार्च तक जो है उसका 7% ब्याज लगता है। और ड्यू डेट जब आती है तो ड्यू डेट से लगा के जब वो पटाते हैं उस समय तक फिर उसको 13% ब्याज देना है आज की तारीख में। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी खरीफ बरसात की फसल है उसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आप हमको भुगतान करते हैं जी, और हमको आगामी 15 मार्च तक के अगर हम रुपए भर देते हैं तो हमको 0% ब्याज पर वो ऋण प्राप्त होता है। और रबी मौसम में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, और इसको पटाना है 15 जून तक पटाना है। पटा देंगे तो हमको 0% ब्याज। तो किसान भाइयों, हम आपको जो विशेष रूप से बताना चाह रहे हैं ये 2 तिथि आप याद रखिए, 15 मार्च और 15 जून। ये चूक गए तो आपको 7%, और अगर मान लीजिए और भी ज़्यादा समय चूक जाता है और किसान डिफाल्टर हो जाता है तो आगामी ब्याज की दरें क्या हो जाती है? 13% ब्याज की दरें हो जाती है और 13% ब्याज लगातार चालू रहता है। उनके फिर अवार्ड बनाए जाते हैं, कृषि योजना में तहसील को दिया जाता है, वैधानिक कार्यवाही में आते हैं। तो वैधानिक कार्यवाही से बचे और ड्यू डेट के पहले चुकाए, यही मैं आप सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि इसका 0% का लाभ ले। अच्छा सर, एक और चीज़ आपने बताया वस्तु, तो आप लोगों का, क्योंकि नेशनलाइज बैंकों से जो हम ऋण लेते हैं वहाँ तो हमको नगद रुपए मिलते हैं, वस्तु नहीं मिलती है। आपके यहाँ से लेने में हमको ये भी किसान भाइयों को फ़ायदा है कि उनको सामग्री मिल जाती है। सामग्री में क्या क्या? सामग्री में खाद मिलता है, बीज मिलता है, कुछ अन्य प्रकार का बीज जैसे सोयाबीन का बीज मिलता है, मक्का का बीज मिलता है, सब सर्टिफाइड बीज मिल जाते हैं और हाँ, प्रमाणित बीज मिलता है पूरा। तो सर इसी अवसर पर हमको ये भी बताइए कि हमारे वो किसान जो सहकारी समिति के सदस्य बनना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? वो सहकारी समिति के सदस्य तो संबंधित कार्य जो भी जहाँ भी निवास करते हैं उनके कार्यक्षेत्र की समिति में अपना सदस्यता ग्रहण करें, उनकी साक्षीमाएँ बनवाएं और साक्षीमाँ बनाने क्या क्या लेके जाना पड़ेगा किसान को? वो उनकी सबसे पहले तो उनकी बही में लिखा होना चाहिए कि ये कार्य शाकिन उसी क्षेत्र के है कि नहीं। जैसे मुल्ताई, इसमें शाकिन मुल्ताई के अगर किसान है, उसकी ज़मीन कहीं बाहर भी है तो भी यहाँ हम सदस्य बना लेते हैं और उनको ये शासन की योजना के अनुसार 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसमें नगद भाग, वस्तु भाग दोनों होते हैं।
तो ये आपका बैंकिंग बहुत अच्छा हमको सर, आपकी जो शाखा है इसमें वर्तमान में कितने सदस्यों, कितना ऋण आपके द्वारा बांटा जाता है? अभी वर्तमान में पिछले साल का आंकड़ा लेकर चले तो हमारे 1750 मतलब 1750 किसान सदस्य है, और जिसमें 750 किसानों को ऋण वितरण किया है। ये 5 करोड़ ऋण हुआ है। यानी इस समिति में 750 किसानों को 5 करोड़ राशि का ऋण प्रदान किया गया है, जो कि समय अवधि में अगर देते हैं तो 0% ब्याज। ये इसकी विशेषता है, इसको आप ध्यान से सुनिए। अभी आपके यहाँ प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में वसूली का भी RCC भी जारी हो रही है, तो कितने किसानों की अभी प्रथम सूची में कितने किसानों का कितने ऋण के लिए तहसील विभाग में सूची जा रही है? ये तो हमारे 24 किसान हैं जो डिफाल्टर की श्रेणी में चूक करता है। हाँ, इनने अपने समयावधि चुका दिए। तो इनको लगभग कितना रुपया वसूल करना है आप लोगों को? इसमें हमारे को 24 किसान से 53 लाख रुपए की वसूली करना है। 53 लाख जी। किसानों की संख्या 24 और वसूली 53 लाख, यानी ये डिफाल्टर हो गए हैं। तो 0% की जगह इनको ब्याज भी लगा, ये भी थकित का ब्याज चालू है। अच्छा, धन्यवाद सर। सहकारी समितियों में अधिकतम 3 लाख रुपए से ऊपर ऋण वितरण नहीं किया जाता है। अगर होता है तो इसका ब्याज शासन नहीं देती है, किसान पर पूरा ब्याज बैठेगा। यानी 3 लाख की सीमा है? 3 लाख की अंतिम सीमा है हमारी। 3 लाख से नीचे 1.5 लाख रुपए अगर वो लेता है रबी खरीफ में, वित्तीय वर्ष में 3 लाख। तो किसान भाई इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए। यह सहकारी समिति में ये योजना लागू अभी नेशनलाइज बैंकों में लागू नहीं है, और इसकी भी अधिकतम सीमा है मात्र 3 लाख रुपए।